नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाके आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। और अगर आपका बेबी आड़ा है, तिरछा है, उल्टा है, तो इस कंडीशन में सिर्फ डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी ही करता है। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपका बच्चा जो नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन होती है उसमें नहीं आ पाता है, मतलब जाके सर्विक्स में अपना सर फिक्स नहीं कर पाता है, जिस वजह से आपकी सी सेक्शन डिलीवरी डॉक्टर को करनी पड़ती है। तो आज उसके हम कुछ कारण के बारे में भी बात करेंगे, उसके कुछ उपाय के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पा रहा है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आप अपने बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही पोजीशन में ला सकती हैं। अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है तो आपको कैसे फील होगा, आप कैसे पहचान सकती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ मुझे उसी से रिलेटेड कमेंट्स मिलते हैं। मैं वही आपको बोलना चाहती हूँ कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसको ध्यान से आप पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपकी जो जितने भी माइंड में बातें हैं वो क्लियर हो जाए। और भी कुछ एक्स्ट्रा आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको पता है कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, कैसे भी टाइम निकालती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोगों का आंसर मैं ज़रूर करूँ। और फ्रेंड्स, एक और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगना। और साथ में जो घंटी का आइकन आएगा उसको भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका बच्चा जब हेड डाउन नहीं करता है तो आपको कैसा फील होता है। सबसे पहले तो जब आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही पोजीशन में नहीं आता है तो आपका जो पेट का ऊपरी हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा भारी आपको फील होगा। नीचे के पार्ट्स पर इतना ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो रहता है वो ऊपर ही रहता है। इसके साथ ही दूसरा सिम्टम है कि आपको जो बेबी की मूवमेंट फील होंगी वो नीचे होंगी, पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में फील होंगी। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपके बच्चे ने अभी तक हेड डाउन नहीं किया है। इसके बाद जब आपका बच्चा हेड डाउन नहीं करता है, वो यहीं बिल्कुल आपके सीने के नीचे ही उसका सारा वेट होता है, तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो नीचे पेल्विक एरिया पर और वेजाइना पर प्रेशर पड़ने लगता है। तो ऐसा अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। इसके साथ ही आपको जो बच्चे के किक फील होंगे वो पेट के राइट एंड लेफ्ट साइड या नीचे आपको फील हो सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपका बच्चा उल्टा, आड़ा या तिरछा है। इसके बाद ये भी होता है कि लास्ट अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आया है या नहीं आया है। कई बार क्या होता है, जो हमारा लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है 38वें हफ्ते तक ये अल्ट्रासाउंड हमारा हो जाता है, तो अगर उसमें आपके बच्चे की पोजीशन ब्रीच है या उल्टा बच्चा है तो आप टेंशन मत लीजिए। नॉर्मली बेबी 36 वीक तक हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन कई बच्चों के साथ ऐसा भी होता है डिलीवरी का टाइम जब नज़दीक आ जाता है तब भी कुछ बच्चे अपनी हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। इसके कुछ कारण जान लेते हैं कि किन वजह से बच्चा आपका हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। इसका पहला कारण है गर्भ में जुड़वा बच्चे होना या उससे ज़्यादा बच्चे होना। तो हो सकता है एक बच्चा आपका हेड डाउन पोजीशन में आ जाए और एक आपका बच्चा उल्टा या आड़ा रहे। तो ये वजह भी होती है प्रेगनेंसी में बच्चे के हेड डाउन पोजीशन में ना आने की। दूसरी वजह होती है कि आपकी 3 या 4 प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि बच्चा आपका हेड डाउन पोजीशन में ना आ पाए। तीसरा इसका कारण होता है गर्भाशय का आकार छोटा होना। बहुत सी महिलाओं का गर्भाशय का आकार छोटा होता है। जब वो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका पेट भी कम दिखाई देता है, ठीक है, तो ये भी इसका एक मेन कारण हो सकता है। चौथा कारण होता है प्लेसेंटा, मतलब गर्भनाल का बहुत ज़्यादा लंबा होना। ज़्यादा लंबा गर्भनाल होने की वजह से बच्चा गर्भ में उस गर्भनाल को लपेट लेता है, जिस वजह से बच्चा इजीली अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता। अगर वह करना भी चाहता है तो भी नहीं कर पाता और बच्चा उल्टा, आड़ा या तिरछा रह जाता है। पांचवा इसका कारण होता है आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना। कम होने में क्या सिचुएशन बनती है कि बच्चा ठीक से आपके गर्भ में मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको इसे पता है कि बच्चा पूरे 9 महीने एमनियोटिक फ्लूइड में ही जिंदा रहता है, उसी को बच्चा निगलता है और सुसु के जरिए उसी को बाहर निकालता है।
तो अगर आपके गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो गया है तो बच्चा ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा और अपनी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाएगा। अब ज़्यादा होने से क्या होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड आपके गर्भाशय में ज़्यादा होता है तो बच्चा इतना ज़्यादा मूव करता है कि वो अपनी हेड डाउन पोजीशन फिक्स कर ही नहीं पाता, मतलब एक पोजीशन में वो रह ही नहीं पाता है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, कभी आड़ा कभी तिरछा कभी उल्टा। अगर हेड डाउन पोजीशन में आ भी जाता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो ये भी बच्चे की हेड डाउन पोजीशन ना करने की सबसे बड़ी वजह होती है। इसके साथ छठवां कारण होता है कि अगर आपके गर्भाशय में रसौली मतलब सिस्ट है अगर, तो भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। सातवां जो इसका कारण होता है वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब आपका प्लेसेंटा नीचे है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो इस कंडीशन में भी बच्चा अपना सिर नीचे नहीं कर पाता है। आठवां कारण होता है वो है अगर आपकी पहले प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुकी है तो दूसरी प्रेगनेंसी में ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन नहीं कर पाता है। नौवां इसका कारण है किसी किसी के गर्भ में बच्चे का सर छोटा होता है, बच्चे के बम सिर से बड़े होते हैं, जिस वजह से ग्रेविटी के कारण जैसे आपको पता है कि जो हैवी चीज़ होगी वो पहले नीचे आएगी। हेड छोटा होता है तो नीचे इजीली नहीं आ पाता है और बच्चे के बम पहले आ जाते हैं, तो ये कारण भी होता है कि बच्चा आपका हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। जिन महिलाओं के बच्चे का सर थोड़ा बड़ा होता है, नॉर्मली सभी के बच्चे का सर बड़ा होता है, लेकिन 100 में से 4% लेडीज़ के साथ ये होता है कि बच्चे का सर छोटा रह जाता है। अब इसके कुछ उपाय हम जान लेते हैं कि बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में लाने के लिए आपको 8वें महीने के लास्ट से ही और 9वें महीने में आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा ईजिली हेड डाउन पोजीशन में आ जाए, उसको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहला उपाय एंड जो मोस्टली जो सभी आपको बताते हैं, डॉक्टर्स भी आपको बताते होंगे कि आपको 8वें 9वें महीने से वॉकिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक टाइम पीरियड बना लीजिए, मॉर्निंग का आधा घंटे का और इवनिंग का आधा घंटे का। स्पेशली जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग वॉक आपको करनी चाहिए, 30 to 40 मिनट की डेली का रूटीन आपको बनाना है। एंड इवनिंग में जब आप डिनर कर लेते हैं, शाम का खाना खा लेते हैं, तो आप अपनी छत पे या अपने कमरे में ही 30 से 40 मिनट तक टहल सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, जब आप वॉकिंग करेंगे तो आपकी मसल्स एक्टिव रहेंगी और मसल्स एक्टिव होने से बच्चे को जगह मिलेगी और बच्चा ईजिली हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। दूसरा आपको क्या करना है कि आप स्क्वाटिंग कर सकती हैं या उकड़ू पोज में बैठ सकती हैं। जैसे कि इस टाइम तक पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसे माना जाता है कि उकड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, लेकिन फ्रेंड्स जब पेट बड़ा हो जाता है तो इस कंडीशन में उकड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और रिस्क भी होता है। जब आप उकड़ू पोजीशन में झाड़ू पोछा करती हैं तो इससे पेट पर भी दबाव पड़ता है जिससे बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है झाड़ू पोछा करने में तो आप मत कीजिए। आप क्या कर सकती हैं, एक चेयर सपोर्ट ले लीजिए, चेयर के जो दोनों हैंडल होते हैं उनको पकड़ के जितना टाइम आपसे बर्दाश्त हो सके उतना टाइम आप उकड़ू पोजीशन में बैठ सकती हैं। ऐसा कम से कम आप दिन में 10 बार कर सकती हैं, चेयर का सपोर्ट लेके उकड़ू पोज में बैठे रहे। उकड़ू पोज मतलब जैसे आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करते हैं उस तरीके से आप बैठ सकते हैं। और अगर आप झाड़ू पोछा करने में कंफर्टेबल है, आपको लगता है कि मेरे पेट पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं पड़ रहा है, तो आप उकड़ू पोज में बैठकर झाड़ू पोछा भी कर सकती हैं, लेकिन सेफ तरीके से। ध्यान देना है आपको, किसी भी तरीके का आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिए। तीसरा है जैसे कि एनिमल पोज होता है, वो ट्राई कर सकते हैं। दिन में कम से कम 10 बार आप ये पोज ट्राई कीजिए। इससे भी क्या होता है कि बच्चा ईजिली हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट उपाय जो आपको करना है, जैसे कि आप प्रेगनेंसी के 8वें महीने के लास्ट में और 9वें महीने में सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको जल्दी जल्दी ऐसा करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है थकना नहीं है आपको। आप उतना ही आपको ये चीज़ करनी है जिसमें आपको थकान ना हो, आपकी सांस ना फूले। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप उसको स्किप कीजिए, आपको सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, जल्दी जल्दी आप वॉक कर सकती हैं, इससे भी आपको बराबर फ़ायदे मिल जाएंगे। जब आप एक्टिव रहेंगे तो बच्चा भी एक्टिव रहेगा, इससे आपका बच्चा जल्दी हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में लाइट एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, आप हल्के फुल्के योगा कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप एक्सरसाइज या योगा करें अपने एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ही करें, जो भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं।
या डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसी तरीके की एक्सरसाइज या योगा करें। लेकिन उससे पहले अगर आपको डॉक्टर ने एक्सरसाइज या किसी भी तरीके की एक्टिविटी करने से मना किया है, पहले आप डॉक्टर से क्लियर कर लें कि मुझे एक्सरसाइज अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज करें। विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप एक्सरसाइज ना करें। इसके साथ ही अगर आप वर्किंग हैं, ऑफिस वर्किंग हैं, आप वर्क करती हैं या घर में भी आप ज़्यादा टाइम तक बैठी रहती हैं, तो कोशिश करें ज़्यादा टाइम बैठे ना रहें, बीच बीच में हल्का फुल्का वॉक करते रहें। ऑफिस में बैठे हैं, 6 घंटे 8 घंटे का काम है आपका, कंटिन्यू आप बैठे हैं, तो बच्चे को फिर स्पेस नहीं मिल पाता है, जगह नहीं मिल पाती है, बच्चा ठीक तरीके से एक्टिव नहीं रह पाता है पेट में, जिस वजह से बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है और बैठे बैठे रहने से काफ़ी टाइम तक आपके पेट पर भी दबाव पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि जब ज़्यादा लॉन्ग टाइम अगर आप बैठी हैं तो बीच बीच में उठकर थोड़ा वॉक कर ले, 5 मिनट आप जितना भी हो सके थोड़ा अपने ऑफिस में या अपने आसपास की जगह में ही टहल लें। इससे क्या होगा कि बच्चे को भी थोड़ा स्पेस मिलेगा, बच्चे को आसानी होगी हेड डाउन पोजीशन में आने के लिए। इसके बाद जब भी आप चेयर पर बैठती हैं तो अपने पीछे पिलो या कुशन लगाकर ज़रूर बैठें। इसके साथ ही पानी आपको खूब पीना है, पूरी प्रेगनेंसी पानी पर ध्यान देना है, क्योंकि इससे बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। पानी की कमी होने से आपके पैरों में सूजन आ सकती है। इसके साथ ही जिसमें बच्चा रहता है एमनेटिक फ्लूइड में, उसमें भी कमी आ सकती है, जिससे कि बच्चे की जान पर भी खतरा हो सकता है। तो पानी प्रेगनेंसी में खूब पिए। लिक्विड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे आप लिक्विड में दही, लस्सी, आप जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी डाइट लेते हैं हेल्दी डाइट लीजिए, बाहर के खाने पीने को इग्नोर कीजिए, क्योंकि बाहर के खाने पीने में किन तरीके का मसाले का यूज़ किया जा रहा है वो आपको पता नहीं होता है। तो हेल्दी खाइए। इन चीज़ों को अगर आप अपनी 8वें और 9वें महीने में अपनाती हैं तो आपका बच्चा ईजिली हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। लेकिन इन चीज़ों को अपनाने के बाद भी अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन नहीं कर पा रहा है, किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है और डॉक्टर आपको बोल रहा है कि सी सेक्शन ही कराना पड़ेगा, तो आप सी सेक्शन करा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। आपके और आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए ही डॉक्टर कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और चैनल पर गिव भी चल रहा है तो गिव में पार्टिसिपेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।